नमस्कार, डीडी न्यूज के प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी एनडीए के मंगल मिलन की। संसद भवन लाइब्रेरी बिल्डिंग में मंगलवार को ही एनडीए की मंगल मिलन बैठक में अलग ही नजारा देखने को मिला। पीएम मोदी की अगुवाई में वहां मौजूद सभी सांसदों ने तिरंगा लहराया। इस दौरान वहां वंदे मातरम के नारे लगाए गए। देश भर में 10 से 17 अगस्त तक तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। इसके बाद संसद की लाइब्रेरी से मकर द्वार तक सांसदों ने गगनभेदी नारे लगाते हुए विपक्ष के खिलाफ जोरदार हमला बोला। और संसद से ही रही दूसरी बड़ी खबर, मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते का दूसरा दिन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार गृहमंत्री अमित शाह से छात्रों के मामले में जवाब मांग रहे हैं। अब जब गृहमंत्री हर सवाल का विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं। एनडीए ने दावा किया है कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन अब राहुल गांधी चर्चा से पीछे हट रहे हैं। भागो मत राहुल के पोस्टर्स लिए संसद परिसर में एनडीए और विपक्ष आमने सामने दिखा। सवाल यह है कि छात्रों के मुद्दे पर आखिर कौन कर रहा है राजनीति। इस पर करेंगे राजनीतिक पार्टियों से न्यूज नाइट में चर्चा। साथ ही छात्र आंदोलन का दमन क्यों, झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं जेपीएससी जेएसएससी में कथित अनियमितताओं और धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई हुई, जिसमें लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। और इसके विरोध में राजनीतिक और छात्र संगठनों ने आज जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने रांची में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ मंगलवार को झारखंड बंद का ऐलान किया। तो उधर संसद परिसर में धरना प्रदर्शन कर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जवाब मांगा। सवाल यह है कि आखिर झारखंड सरकार छात्र आंदोलन का क्यों कर रही है दमन। तो इन खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं अभी तक की हेडलाइंस। स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश। लोगों से की घर में तिरंगा फहराने की अपील। विकसित भारत का संकल्प लेने का भी आह्वान। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन। सदन में विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार गतिरोध पर एनडीए हमलावर। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, फिर क्यों भाग रहा विपक्ष। भाजपा ने छात्र हित को लेकर विपक्ष पर दोहरे रवैये का लगाया आरोप। विपक्ष के हंगामे के बीच कई अहम विधेयक पारित। लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक चर्चा के बिना पास। राज्यसभा में ट्राइब्यूनल सुधारों से जुड़ा बिल भी हुआ पारित। झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का बंद। रांची समेत कई जिलों में पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। भाजपा ने सोरेन सरकार पर लगाया छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप। राजनीतिक स्वार्थ के चलते कांग्रेस की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। स्पेस की दुनिया में नए शिखर पर भारत। नासा ने अपने मून बेस प्रोग्राम में पार्टनर बनने के लिए इसरो को दिया न्योता। अमेरिका भारत की डीप स्पेस पार्टनरशिप होगी और मजबूत। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भारी उछाल। 10 अगस्त तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 23% की बढ़ोतरी। 8.11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। और संसद के मॉनसून सत्र में मंगल मिलन बैठक में तिरंगा लहराकर पीएम मोदी का सांसदों ने गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया। इसके बाद संसद की लाइब्रेरी से मकर द्वार तक सांसदों ने गगनभेदी नारे लगाते हुए विपक्ष के खिलाफ जोरदार हमला बोला। संसद के मकर द्वार पर एक सत्ता पक्ष तो दूसरी तरफ विपक्ष का हमेशा की तरह प्रदर्शन। कैसा था संसद का नजारा, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते में एनडीए की मंगल मिलन बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के सभी सांसदों ने तिरंगा लहराया। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत अनेक केंद्रीय मंत्रीगण और एनडीए के सांसद शामिल हुए। एनडीए सांसदों ने हाथों में तिरंगा लहराकर वंदे मातरम के उद्घोष के बीच प्रधानमंत्री का जोरदार अभिवादन किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी हाथों में तिरंगा लहराकर सांसदों का उत्साह बढ़ाया।
तिरंगा अभी पूरे देश भर में घर घर पहुंचाने का, तिरंगा से लोगों की भावना को जोड़ने का जो अभियान चल रहा है, उसी अभियान के तहत आज सभी एनडीए के सांसदों ने प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में झंडा को लहराया। मंगल मिलन बैठक के बाद एनडीए के सांसदों ने जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम से संसद के मकर द्वार तक झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी से जवाब मांगने का पोस्टर हाथ में लेकर मार्च निकाला। एनडीए सांसद कांग्रेस और राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने और सदन की कार्यवाही में गतिरोध डालने का आरोप लगा रहे हैं कि गृह मंत्री जब तैयार हैं सदन में बोलने के लेकर, दिल्ली में जो कुछ हुआ था उस पर चर्चा के बाद वो जवाब देने को तैयार हैं, तो फिर राहुल गांधी और कांग्रेस भाग क्यों रही है? सीधा है, राहुल गांधी जवाब दें। 10 दिन से हल्ला कर रहे हैं, यहाँ पर बहस के लिए तैयार हैं, परीक्षा के लिए कानून बन गया, बाकी कार्रवाई हो गई। झारखंड में नौकरियां बिक रही हैं, हर परीक्षा में बिकती है। अब तो टीवी पर है, अखबार में है, मीडिया में है। बच्चे अनशन पर हैं, अनिश्चितकालीन, उन पर लाठी चलती है, उन पर आंसू गैस चलते हैं। राहुल गांधी खामोश है। राहुल गांधी जी पूरे के पूरे सत्र में केवल गोल पोस्ट बदलते रहे और वो सदन चलने ही नहीं दे रहे, क्योंकि वो केवल उपद्रव करना चाहते, वो चाहते नहीं है कि गृह मंत्री जी जवाब दें। इनका दोहरा चरित्र इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि इन्होंने संसद सत्र के इतने दिन लगातार उसे बाधित रखा पेपर लीक के विषय को लेकर, लेकिन जब वही घटना झारखंड में होती है तो ये सभी उस पर चुप्पी साध लेते हैं। सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, एनडीए के सांसद हैं, ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये एक अद्भुत नजारा जो है वो प्रस्तुत किया गया है संसद के मकर द्वार तक। जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम से यहाँ आकर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह एक बानगी आप देख सकते हैं कि एनडीए के सांसद विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर विपक्ष के सांसदों ने हमेशा की तरह संसद के मकर द्वार पर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र 13 अगस्त को खत्म हो रहा है, यानी कल। पिछले 16 दिनों से संसद में, माफ करिएगा 2 दिन के बाद, लेकिन पिछले 16 दिनों से संसद में विपक्ष के हंगामे के चलते प्रश्नकाल पूरा नहीं हो पाया और सदन को बार बार स्थगित कर दिया गया। आज भी सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा को तैयार थे, लेकिन विपक्ष ने फिर से हंगामा खड़ा कर दिया और शोर शराबा करके सदन नहीं चलने दिया। किरण रिजिजू ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि विपक्ष क्या कर रहा है। संसद सत्र के आखिरी हफ्ते का दूसरा दिन दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही बाधित हुई। सुबह दोनों ही सदनों में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सदन में गतिरोध पर चिंता जताई। संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं। सदन सरकार चलाए, सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। दोपहर बाद हंगामे के बीच लोकसभा से सहकारिता विकास संशोधन बिल पारित किया गया। इस बिल का मुख्य उद्देश्य माननीय सभापति महोदय एनसीडीसी के मैंडेट को व्यापक रूप से सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाना और उसे प्रोत्साहित करने की सक्षम बनाता है। इसके तहत एनसीडीसी को सहकारी समिति अथवा सहकारी क्षेत्र के विकास के संबंधित किसी भी पात्र संस्था को जरूरत के अनुसार आवश्यक सिक्योरिटी लेकर डायरेक्ट लोन्स और ग्रांट्स उपलब्ध करने का प्रावधान इस बिल में किया है। इसके साथ ही केरल के नाम बदलने से जुड़ा बिल भी लोकसभा से पारित कर दिया गया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है। ऐसे मैं निवेदन करता हूं सदन से कि सर्वसम्मति से विधेयक को पारित किया। जबकि राज्यसभा से कई विपक्षी दलों के वॉकआउट के बाद ट्राइब्यूनल सुधार से जुड़ा बिल पारित किया गया। हमारा उद्देश्य एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है जिसमें अपॉइंटमेंट्स के स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म हो, सर्विस कंडीशंस स्पष्ट हो, सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो और एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस इंस्टीट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अनुरूप हो।
सदन में गतिरोध पर सत्ता और विपक्ष के बीच बयानों के खूब तीर भी चले। छात्रों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, तो वहीं विपक्षी दल भी सत्ताधारी दल को घेरने का प्रयास करते रहे। पुलिस का व्यवहार जिस तरह छात्र नौजवानों के साथ हुआ, लाठी चली, उस सब ने तस्वीरों में देखा है। दूसरा अयोध्या का मसला है, तो दोनों पे बहस करने के लिए तैयार है। एनडीए पार्टी का पूरा सांसद भी उम्मीद के साथ बैठे थे कि चर्चा शुरू होंगे और गृह मंत्री जी भी चर्चा में जवाब के लिए पूरा तैयारी के साथ बैठे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भाग गए और बाहर में जाकर के नारेबाजी लगाया और चर्चा होने नहीं दिया। तो अभी ये हमारा देश के लोगों के सामने में साफ हो गया कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं और कांग्रेस चर्चा से भाग रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र को सिर्फ 2 दिन बचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर सदन में चर्चा के बाद अपना जवाब देने की बात पहले ही कह चुके हैं। फिर भी अब बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष क्यों बार बार अपनी रणनीति बदल रहा है। राजेश राज, ऋषि कुमार, नीरज सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अपनी मनमानी और अनियंत्रित व्यवहार से संसद को बंधक बनाने का आरोप लगाया है। बीजेपी के मुताबिक राहुल गांधी सदन में कोई सार्थक चर्चा नहीं चाहते हैं। बीजेपी का कहना है कि छात्रों के मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में विस्तृत बयान देने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाग रहे हैं। बीजेपी सांसदों का साफ कहना है कि राहुल गांधी थोड़ी हिम्मत जुटाइए और गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुनने का साहस दिखाइए। राहुल गांधी या तो पार्टी वहां से समर्थन वापस ले झारखंड से, या हेमंत सोरेन को गद्दी से उतारो, और नहीं तो आप एलओपी से इस्तीफा करो। ये अब विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। कल जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि आपके हर सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उत्तर सुनने के लिए भी रहिएगा, राहुल गांधी भाग मत जाइएगा। तो अब वो गृह मंत्री के उन जवाबों को सुनने की हिम्मत नहीं है और राहुल गांधी इसलिए सदन या विपक्ष नहीं चलने देना चाहता। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी का जो ये दोहरा चरित्र है ये लोगों के सामने आ गया है और उसी को एक्सपोज कर रहे हैं। आज पूरी पार्टी रोड पर है। यहाँ पर जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा। तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं, देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं। गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ की दुकान अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। तो संसद परिसर में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से भारी प्रदर्शन दिखाई दिया है। इसी पर हमारा विशेष की एनडीए बनाम विपक्ष, चर्चा से भाग रहे राहुल। 3 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय शर्मा, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, संदीप त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, और रोशन लाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। कांग्रेस से हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बीजेपी बड़ा आरोप लगा रही है, संसद को राहुल गांधी ने बंधक बना लिया है। एक पूरा सत्र और एक भी दिन प्रश्नकाल नहीं हुआ है। लगातार मांग ये गृह मंत्री आके जवाब दे। आज जब गृह मंत्री जवाब देना चाहते हैं तो राहुल गांधी न सदन में रहना चाहते हैं, न विपक्ष सदन के भीतर रहना चाहता है। संसद को बंधक बनाने का बड़ा आरोप। रितु जी, एक क्षमा चाहता हूँ, एक छोटा सा सवाल है मेरा। अभी जो रिपोर्ट चल रही थी डिबेट के पहले, उसमें कौन कौन से विधेयक पास हुए हैं ये मैं सुन नहीं पाया था। थोड़ा सा आप सुन नहीं पाए, मैं आपको बताती हूँ। सहकारिता विकास संशोधन बिल, जिसमें आप नहीं शामिल थे, विपक्ष शामिल नहीं था, पारित हुआ। उसके बाद आपको बताती हूँ ट्राइब्यूनल सुधारों से जुड़ा बिल, ये राज्यसभा से पारित हुआ, जिसमें विपक्ष शामिल नहीं था, चर्चा में नहीं शामिल हुआ। और मॉनसून सत्र में कई ऐसे बिल हैं, संदीप जी आपने अच्छा सवाल पूछा, कई ऐसे बिल हैं जिसमें शायद देश सुनना चाहता था कि विपक्ष क्या सोचता है उन बिल के बारे में, संशोधन बिलों के बारे में, लेकिन विपक्ष शामिल नहीं हुआ क्योंकि आप संसद के भीतर नहीं थे। जी रितु जी, धन्यवाद, आपने बताया। और मैं इसीलिए पूछा कि देश को पता चले कि सरकार जो चाहती है वो कर लेती है, उसको विपक्ष नहीं पकड़ पाता। तो बंधक कैसे बना लिए भाई? देश को गुमराह करना बंद करिए।
तो आप 15 दिन से शकल नहीं दे। अब सवाल आपका हो नहीं गया, आप जो सवाल कर रहे हैं विपक्ष की हैसियत में आपसे सवाल तो कर लेना। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के ना होने से, तो विपक्ष कहाँ है सर? संसद के भीतर नाटक, नौटंकी, प्रदर्शन, रील, बारिश में भीगना, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के भीतर जब तमाम बिलों पे चर्चा होनी चाहिए तब विपक्ष कहाँ है? आज जब गृह मंत्री को जवाब देना है तो विपक्ष कहाँ है? अब मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। पहले आपने सवाल किया कि संसद को बंधक बना लिया है, उनका आरोप था। उसी बीजेपी आरोप का की मैंने कलई बीजेपी का उस आरोप की कलई मैंने 1 सेकंड में खोल दी। उसकी कलई खुल गई कि बंधक बना होता तो ये विधेयक पास नहीं होते। ये फ्रॉड लोग हैं 420। अब रिक्वेस्ट है मैडम, तो फिर आप ही बोल लीजिए। नहीं आप बोल लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। ठीक, आप बोलिए। हाँ जी, तो ये फ्रॉड लोग हैं, 420 लोग हैं, झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। ये बात मैंने क्यों कही? पहला मैंने तर्क ये दिया कि अगर बंधक होते तो विधेयक नहीं पास होते, और इसके पहले भी इन्होंने कई विधेयक जो भी विधेयक लाना चाहते थे इन्होंने पास कराया। अब आते हैं कि राहुल जी या जो विपक्ष कहाँ है और वो नाटक और नौटंकी कर रहा है। मैडम, आपके ही चैनल पर मैं एक बैनर देख रहा हूँ, राहुल गांधी चर्चा से भागो मत। ये क्या है? नाटक नौटंकी है। सत्ता पक्ष को पूरे 70-73 साल के राजनीति जो है लोकतंत्र के इतिहास में कभी आपने देखा सत्ता? संदीप जी, चंदा चोरी का मंचन करना, राहुल गांधी उस चंदे के बॉक्स में चंदा डालते हैं, पप्पू यादव चंदे की पेटी लेके भागते हैं, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। आप अगर बात कर रहे हैं संसदीय गरिमा की, संसद के भीतर अगर कोई आपत्ति है तो फिर आपत्ति को न्यूट्रल रखिए। दूसरी बात, आपने पहले सवाल का जवाब दिया संदीप जी, मैं संक्षेप में आपसे बात करना चाहूंगी, अन्य गेस्ट भी हैं। आपने कहा बंधक बनाने की बात, कांग्रेस की मांग क्या थी? राहुल गांधी की मांग थी कि गृह मंत्री आके सदन के भीतर चर्चा में शामिल हो, जवाब दें। आज जब गृह मंत्री कह रहे हैं कि जवाब देना चाहते हैं तो विपक्ष संसद के भीतर क्यों नहीं है? क्यों संसद के बाहर है? क्यों हंगामा हो रहा है? मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैं सिर्फ, और देश सुनना चाहता है, बात कांग्रेस के सुनने की नहीं है संदीप जी। एक बात और ध्यान रखिएगा, छात्रों के मुद्दे पर पूरे देश में अगर सड़कों पे छात्र उतरे तो छात्र जानना चाहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह क्या कहने जा रहे हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म है, पब्लिक की बात आने दीजिए। विपक्ष जनता की आवाज होता है और मैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बैठा हूं, कृपया आने दीजिए। देखिए, अभी आपने जो सवाल खड़े किए मैं सिर्फ उसी का जवाब दे रहा था। अभी आपने नाटक नौटंकी की बताई, तो अभी दर्शक देखे कि ये नाटक नौटंकी हो रही थी। सत्ता पक्ष करे तो नौटंकी और नाटक होता है। मैंने आपसे साफ कहा कि आप पप्पू यादव जो कर रहे थे उस पे क्या कहेंगे संदीप जी? संदीप जी देखिए, ऐसे नहीं होगा। दीजिएगा तो, अरे तो बोलने दीजिएगा तब कैसे होगा भाई? आप बोलने ही नहीं दीजिएगा। मैं मात्र आपका सवाल 1 मिनट का होता है, मैं 20 सेकंड बोलता हूँ, फिर आप भी बोलने लगती हो। आपके पास समय भी कम है, 20 मिनट का ये शो होता है, आप समय स्पेंड कर रही है, खराब कर रही है। मेरी बात आने दीजिए, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, हाथ जोड़ के जनता की तरफ से अपील है, उन छात्रों की तरफ से अपील है जिन पर पायलट गन चलाई गई, उन छात्रों की तरफ से अपील है जो 29 दिन से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे धरने पर बैठे हैं और सरकार एक बार मुंह दिखाने नहीं जा रही। और झारखंड पे जहां आपकी सरकार है संदीप जी, संदीप जी इतनी हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। संदीप जी इतनी हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। झारखंड में जहां आपकी सरकार है वहां आप क्या कर रहे हैं? हाँ, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। अगर आप मेरे जवाब दीजिए ना फिर जवाब। आपने इलाहाबाद का जिक्र करा, झारखंड का भी जिक्र करिए। उसका हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। मैंने कहा छात्र होता है भाई, हम तो झारखंड के छात्र के साथ भी खड़े हैं। राहुल जी ने कहा, स्पष्ट कहा। और एक बात मानिए, आप बताइएगा कि 20 जुलाई को छात्रों और सरकार के बीच में डेलीगेशन की बात हो चुकी। 20 जुलाई को, अगस्त चल रहा है, क्या भारत सरकार ने कभी किसी डेलीगेशन ने बात की थी लाठी मारने के पहले, संसद मार्च के पहले? तो संदीप जी जवाब देने दीजिए ना गृह मंत्री अमित शाह को। और क्या सवाल हो रहा है? कहां भागा था ये तरीका? कहां तरीका हो गया था 15 दिन? आप गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देने दीजिए, संसद को चलने दीजिए। संसद में गतिरोध क्यों कर रहा है विपक्ष? आप पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, कृपया अगर आप बताइए, आपके पास कोई भी सदन जब चलता है, सुन लीजिए, बड़ी बात कह रहा हूँ, पॉइंट दे रहा हूँ आपको। जब चलता है तो उसकी कार्रवाई के लिए पहले चीजें रजिस्टर्ड हो जाती है कि ये होना है। अगर आपके पास लोकसभा का वो
वो चीज हो, वो डॉक्यूमेंट हो कि इस चर्चा के लिए अमित शाह ने कहा और डॉक्यूमेंट आपके पास है, ठीक है, इस फोटो के साथ चला दीजिए। ठीक है झूठे लोग हैं, फिर मृत्युंजय जी, ये मक्कार और मृत्युंजय जी, संदीप जी का कहना है कि सदन में इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया है, सरकार ये कह रही है लेकिन चर्चा में शामिल नहीं हो रही है। पलटवार है एक तरह से संदीप जी का, लेकिन वो इसका जवाब नहीं दे पा रहे कि संसद को सुचारू रूप से चलने क्यों नहीं दिया जा रहा है और गृहमंत्री को क्यों नहीं सुना जा रहा। फिर से मत बोलना शुरू कीजिए। अब संदीप जी उनको बोलने दीजिए, अभी तक सिर्फ आप बोल रहे थे, अब उन्हें अपना जवाब देने दीजिए। बोलने की इनकी ऐसी आदत। ऋतु जी, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है कि कल इनफैक्ट किरण रिजिजू साहब ने बहुत क्लियरली कहा कि गृह मंत्री सदन में आके बयान देने को तैयार है। उस समय भी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सुनेंगे ना। इनफैक्ट फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु त्रिवेदी जी ने सेम बात कही और देखिए फाइनली होके वही आया। और ये पहली बार नहीं है ऋतु जी, आप याद कर लीजिए पिछले कम से कम 11 वर्षों में जब कोई भी इंपॉर्टेंट विधेयक पर चर्चा हुई है तो राहुल गांधी कहाँ रहे। सारे विधेयकों का मैं लाइन से आपको बता सकता हूं। वक्फ के समय देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय देख लीजिए, किसान के मुद्दे के समय देख लीजिए। इनफैक्ट ऋतु जी, इनको इतना डेटा पता नहीं होगा, अगर आप संसद का अटेंडेंस देखेंगे एमपीज का, तो राहुल गांधी का लोकसभा का अटेंडेंस वन ऑफ द पुअरेस्ट है सारे एमपीज में। अगर आप राहुल गांधी का क्वेश्चंस पूछने का एवरेज देखेंगे और प्राइवेट मेंबर बिल्स का एवरेज देखेंगे तो वन ऑफ द लोएस्ट है सारे सांसदों में। तो इस प्रकार के व्यक्ति का, जिसके संसद के अंदर का अटेंडेंस भी नहीं हो, परफॉर्मेंस तक नहीं हो, जो व्यक्ति सोता रहे जब इंपॉर्टेंट बिल्स पे चर्चा हो, पीछे आंख मारता रहे जब इंपॉर्टेंट बिल्स पे चर्चा हो, विदेश घूमने चल जाए पूरे सदन के सत्र के बीच में, उस व्यक्ति से आप क्या आशा रखते हैं। और दूसरी बात, ये बार बार इलाहाबाद और दिल्ली और पंजाब, झारखंड की बात क्यों नहीं करते। झारखंड में इनकी सरकार है और ये कह रहे कि हम छात्रों के साथ है। छात्रों के साथ है तो क्यों नहीं आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को अल्टीमेटम दे देते हैं कि अगर आपने छात्रों की बात नहीं मानी तो समर्थन वापस लेंगे। क्या मांग कर रहे हैं वहां पे छात्र? वहां पे कोई राजनीतिक मांग तो है नहीं, ना किसी मंत्री का इस्तीफा, ना मुख्यमंत्री का इस्तीफा। छात्र सिर्फ एक मांग के लिए 17 दिन से लड़ रहे हैं। वो क्या मांग है? सीबीआई की जांच। मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी भी राज्य में 17 दिनों तक छात्रों ने लड़ाई की होगी सिर्फ एक सीबीआई जांच कराने के लिए ऋतु जी। और उस सीबीआई जांच को आप नहीं कराते और ट्विटर पे लिखते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं। ये किस प्रकार का साथ है जब आप कल ही यहाँ पे कम से कम 15-20 हजार छात्र होंगे और आपने उन पर इस बर्बरता से लाठियां चलवाई, वहां कटीले तार लगवाए, आंसू गैस छोड़े, वाटर कैनन छोड़े, और उसमें से कम 100 छात्रों को मैं जानता हूं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और उससे भी ज्यादा संख्या में ऐसे छात्र हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं है क्योंकि उसके बाद सरकार वहां पे जाती है, उनका नाम लिखती है और उन पर केस कर देती है। और ये यहाँ पे हिपोक्रेसी दिखाते हैं कि संसद में चर्चा करना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। कभी भी मैं कांग्रेस की आपको आदत बता देता हूं, अगर आप उनको लोकतांत्रिक फोरम देंगे बात करने की, तथ्यों पे बात करने की, वो हमेशा देखेंगे आप इस प्रकार की चीजों पे उतर जाएंगे, स्किट पे उतर जाएंगे, हल्ला गुल्ला पे उतर जाएंगे, बदतमीजी पे उतर जाएंगे, अभद्र भाषा पे उतर जाएंगे। ठीक मृत्युंजय जी, रोशन लाल जी, ये जो आप इस समय भी जो दृश्य देख रहे हैं स्क्रीन पे, तमाम तख्तियां लेके तमाम सांसद पार्लियामेंट के भीतर है, उस संसद परिसर के भीतर है। संसद एक वो जगह है जहां पर चर्चाएं होती हैं, तमाम बिल बनाए जाते हैं, उन पर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों चर्चा करता है, दोनों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। छात्रों के मसले पर पूरा मॉनसून सत्र धुल गया है, मात्र 2 दिन बचे हैं। विपक्ष की एक ही मांग, एलओपी यानी एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक मांग, अमित शाह के चर्चा में विस्तृत एक चर्चा करें। उस चर्चा के लिए जब अमित शाह तैयार हुए तो आज विपक्ष तैयार नहीं है, सदन के भीतर नहीं दिखाई देता, लोकसभा के भीतर। आखिर छात्रों के मसले पर राजनीति कर कौन रहा है? देखिए, जब से मानसून सत्र शुरू हुआ, हम लोग भी रोज सुबह जाते हैं और सदन में पहुंचते ही हाउस एडजॉर्न हो जाता है, फिर दिन भर यही हाल होता है। असल में हमारी जो अपोजिशन है इसको समझना चाहिए कि ये नुकसान किसका हो रहा है। देखिए, सरकार का जो एजेंडा है, सरकार तो अपने एजेंडे पे काम कर रही है, सरकार अपने बिल पास करा रही है। आज भी 2 बिल पास हुए, कल भी 1 बिल पास हुआ, यानी रोज लगभग 1 बिल पास हो रहा है। तो जो विपक्ष का काम है कि प्रश्न पूछना सरकार से, 0 आवर में अपनी कंस्टिट्यूंसी के बारे में पूछना, अगर आप किसी बिल पर चर्चा होती है तो उस बिल पर आप चर्चा करते हैं तो सरकार के सामने आप सुझाव रखते हैं, उस बिल की खामियों को रखते हैं। आप तो अपना अधिकार ही खो रहे हैं। बार बार आपसे कहा जाता है आप चर्चा करो तभी तो आप सरकार को घेर पाओगे, लेकिन आप तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। जब भी हाउस होता है शोर शराबा किया, हाउस एडजॉर्न हो जाता है। तो ये बात अपोजिशन को समझनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो ये छात्रों के बारे में कह रहे हैं कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। कैटेगोरिकली गृह मंत्री ने कहा, किरण रिजिजू के जरिए कहा
कि हम इस पर जवाब देंगे, और जवाब ही नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि पूरे देश में जहां जहां भी पर्चे लीक हुए हैं और छात्रों के जो एग्जाम के जो दिक्कतें हुई उस पर चर्चा करा दो, तो उन पूरे सारे मुद्दों पर हम चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री उसका जवाब देंगे। उस पर भी विपक्ष की तरफ से फिर उस पर अपना पोल चेंज कर दिया गया। उसमें फिर एक और बात है कि नहीं, अब प्रधानमंत्री को इस माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद फिर हम तय करेंगे कि गृह मंत्री को बोलने देना है कि नहीं बोलने देना है। आज गृह मंत्री का 2 बजे का टाइम था कि 2 बजे वहां पर सदन में आएंगे और अपनी बात रखेंगे, और जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो भी कुछ हुआ उसके बारे में वो पूरे देश को बताएंगे। लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने और जो बाकी हमारे विपक्षी दल हैं, समाजवादी पार्टी ने कहा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जो मुद्दा है उस पर भी यहीं पर अभी चर्चा शुरू कर दो। तो सरकार को पूरा समय नहीं मिल पा रहा कि आप चाहते क्या है। सरकार कह रही है कि आप चर्चा करो, बिल आ रहे हैं, बिलों पर चर्चा करो। आपके बार बार लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं कि प्रश्नकाल को आप स्थगित मत करो, आप ही के प्रश्न है, आप प्रश्न पूछोगे तो सरकार की जवाबदेही तय होगी। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि अपोजिशन को आप नुकसान किसका कर रहे हो। पूरे 17 दिन हो गए। संदीप जी, सरकार की जवाबदेही को तय करने के लिए विपक्ष के पास ये एक बड़ा मौका है। आप भी जानते हैं कि आज की तारीख में संसद के भीतर की कार्रवाई को लाइव प्रसारण किया जाता है, पूरा देश देख रहा होता है। तो अगर छात्रों के मुद्दे पर अगर ये मांग रही कि गृह मंत्री आके उस पर विस्तार से चर्चा करें, और तब जब आप दिल्ली में लाठीचार्ज पे तो आप चर्चा करना चाहते हैं, और झारखंड में जो कल छात्रों के साथ हुआ है, भीषण लाठीचार्ज हुआ है, उसके बाद अगर आप सदन के भीतर चर्चा नहीं चाहते तो जनता आपको चुनकर आपको इसी के लिए भेजा है जनता ने। चलिए अब सुन लीजिए 2 विषय। रोशन लाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, संसद में अमित शाह जी आ रहे हैं, 2 बजे टाइम रख दिया। ये बाबूजी की पाठशाला नहीं है, संसद नियम और कानूनों से चलती है। मैंने एक कहा कि संसद के एक डेकोरम बनता है और एक बनता है कि आज की कार्रवाई में क्या क्या होना है। अगर अमित शाह का 2 बजे का टाइम था, पहले सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिएगा। मैंने यही कहा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो नहीं, भाजपा। संदीप जी इस पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। संदीप जी इस पे मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, सुनिए पहले, सुन लीजिए ना। अब आपने एक सवाल खड़ा किया तो उसका जवाब सुनेंगे ना। मेरी बात, पूरा सवाल तो हो जाएगी। आपने सवाल खड़ा किया है कि संसदीय कार्य प्रणाली में आज के कार्यक्रम में नहीं था कि अमित शाह बोलेंगे। आप मत शामिल होइए चर्चा में। वो आपकी अपनी वो हो सकती है, आपकी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन सवाल होंगे, सवाल का जवाब आप नहीं देना चाहते तो आप भाग सकते हैं। हमारे साथ रोशन लाल गौड़ भी मौजूद हैं। रोशन लाल गौड़ जी, यहां पर भी कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी ठीक उसी तरह भाग गए, चर्चा में शामिल नहीं हुए हैं जिस तरह से राहुल गांधी संसद के भीतर से भाग रहे हैं। इस पर जवाब तो देना होगा कि अगर गृह मंत्री तैयार हैं चर्चा के लिए तो विपक्ष क्यों नहीं अब तैयार है। पूरा मॉनसून सत्र 17 दिन कोई प्रश्नकाल नहीं हुआ, कोई शून्यकाल नहीं हुआ। जनता के तमाम सवाल एक ऐसे समय जब पूरे देश में मौसमी बाढ़ इस समय है, कई ऐसे सवाल हैं, कोई सवाल नहीं हो पाया है। एक ही मांग, अमित शाह आके जवाब दें। आज जब अमित शाह तैयार है जवाब देने के लिए तो संसद के भीतर विपक्ष बाहर है। यही आपको अभी कांग्रेस प्रवक्ता का भी रवैया दिखाई दिया। बिल्कुल, देखिए क्योंकि मैं वहां संसद में रहता हूं और संसदीय कार्य मंत्री से हमारी बात हुई है और संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि गृह मंत्री सदन में आने को तैयार है। आप सदन में डेकोरम तो रखो, कम से कम आप शांति तो रखो। आप जैसे कार्रवाई शुरू होती है वैसे शोर शराबा करके आप अपना जो तख्तियां लेकर आ जाते हैं। लोकसभा स्पीकर बार बार कहते हैं कि तख्तियां अलाउ नहीं है, फिर भी आप लाते हैं। और जो ये अभी कह रहे थे त्रिपाठी जी कि संसद की जो कार्यसूची है उसमें क्यों नहीं लिखा हुआ है कि गृह मंत्री जवाब देंगे। इनको ये बात तो समझना चाहिए कि ये जो मुद्दा था, गृह मंत्री के आज 2 बिल लगे हुए थे। एक तो केरलम वाला बिल लगा था, दूसरा कोऑपरेटिव वाला। तो इसमें गृह मंत्री जी को आना था और इस अपने बिल को टेबल करने से पहले इस जो बच्चों का मामला था उस पर उनको पूरा बयान देना था। उन्होंने ये भी कहा कि आप पूरी चर्चा इस पर शुरू कर दो, अभी शुरू कर दो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, हम इस पर पूरा इसको सुनेंगे और इस पर जवाब देंगे। यहां तक गृह मंत्री ने कहा। पर मैंने जैसे कहा कि ये अपने पोल चेंज कर रहे हैं। फिर अभी उसके बाद इन्होंने कह दिया, एक नई मांग रख दी कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथ जुड़े हुए मृत्युंजय जी, सवाल बड़ा है। छात्रों के मसले पर सरकार से विपक्ष जवाब मांग रहा था, तो ये सिर्फ जवाब विपक्ष को नहीं है बल्कि देश के छात्रों के लिए भी है। 2 दिन अभी बस बचा है अब मॉनसून सत्र में।
क्या अमित शाह जिस बात को कह रहे हैं गृह मंत्री कि सदन के भीतर इस पर चर्चा करेंगे, क्या ये उम्मीद की जा सकती है अगले 2 दिन में? और अगर इसके लिए तैयार होना ही था सरकार को, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस मॉनसून सत्र में और कुछ समय पहले करना चाहिए था? ऋतु जी देखिए, हमेशा एक तो सबसे पहले जब किरण रिजिजू जी संसदीय कार्य मंत्री ने अपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह दिया कि गृह मंत्री बयान देने को जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा ऑफिशियल कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा, जब आप समय की बात करते हैं कि क्या पहले नहीं हो सकता था, उस पर मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि विपक्ष की आप डिमांड्स देखिए। जब सदन की शुरुआत हुई थी उस समय उनके डिमांड्स देखिए, अभी के डिमांड्स देखिए, और वो गोल पोस्ट बार बार चेंज होता जाएगा। बीच में वो बोल रहे हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी पे होना चाहिए, फिर वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहले माफी मांगे। इनफैक्ट आपने ऑपरेशन सिंदूर में इसी प्रकार का मोडस ऑपरेंडी देखा होगा। पहले उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री संसद में आके बयान दे, जब उन्होंने दे दिया तो फिर वो कह रहे कि रक्षा मंत्री बयान दे, फिर उन्होंने दे दिया तो कह रहे कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बयान देते हैं। तो पहले विपक्ष को कम से कम सीरियसली ये दिखाना होगा कि हमें पता है कि हमें क्या चाहिए। अगर वो बहुत कंक्रीटली किसी एक चीज, ये सरकार कभी भी किसी चर्चा से नहीं भागी है, तो जब हमेशा देख लीजिए, हमेशा भागा कौन है। इनफैक्ट कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस डिबेट में ही दिखा दिया, जब किसी मुद्दे पे बहुत फैक्चुअली चर्चा होने को आएगी। और मुझे इस बात से बहुत दुख होता है, एक तरह से मैं सत्ता पक्ष में हूं, फिर भी दुख होता है कि विपक्ष जितना प्रिपेयर्ड होना चाहिए डिबेट के लिए संसद में, और शायद जो हमारे पैनलिस्ट वो भी इस बात से वाकिफ रखेंगे, मैं जो संसद का एक डिबेट का स्तर होता है, जो विपक्ष की तरफ से सवाल आने चाहिए, डिस्कशंस आने चाहिए, जो थॉट्स आने चाहिए, वो भी मुझे नहीं दिखता है। हमेशा जब किसी फैक्चुअल चीज पर सत्ता पक्ष बात करेगी, विपक्ष की ओर से या तो हल्ला गुल्ला होगा, या वॉकआउट हो जाएगा, या किसी प्रकार के अभद्र भाषा और दूसरी चीजों का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल मृत्युंजय जी, लेकिन विडंबना है, 15 अगस्त नजदीक है, आज 11 तारीख है। 15 अगस्त को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस 80 सालों में और उससे पहले भी स्वतंत्रता की लड़ाई में छात्रों की बड़ी भूमिका रही है देश में, और देश में कुछ बड़े राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनों में छात्रों की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में अगर छात्रों का एक बड़ा मसला इस समय देश के सामने, राजनीतिक पार्टियों के सामने था, तो विपक्ष अगर ये मांग कर रहा है छात्रों को लेकर, और सत्ता पक्ष तैयार है उस पर जवाब देने के लिए, उस पर एक रोड मैप रखने के लिए, उस तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, तो मुझे लगता है कि विपक्ष से ज्यादा छात्रों को इंतजार है कि गृह मंत्री अमित शाह इस विषय में क्या कहना चाहते हैं। विपक्ष की कलई तो खुल ही रही है कि विपक्ष लगातार जिस मांग को कर रहा था, आज जब गृह मंत्री तैयार हैं बात करने के लिए, तो विपक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी संसद के भीतर मौजूद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2 दिन और हैं मॉनसून सत्र के, देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद मृत्युंजय जी, और राकेश गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, धन्यवाद आपका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें हैं, देखते रहिए न्यूज़ 9। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए, और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा the taste of India, जरा सी अनबन प्यार, जरा सा the taste of India, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, the taste of India, taste of India। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब आप इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे, तब पॉलिसी बाजार वहां पहुंचकर आपका पूरा साथ देगा, ताकि क्लेम के लिए आप परेशान होने के बजाय अपनों का ख्याल रख सकें। और क्लेम असिस्टेंस पॉलिसी बाजार का प्रॉमिस है। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
झारखंड में भाजपा की ओर से बुलाए गए प्रदेश बंद का व्यापक असर नजर आया। 10 अगस्त को रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पुलिस बर्बरता के विरोध में बुलाए गए बंद के चलते समूचे झारखंड में बाजार बंद नजर आए। प्रदेश की राजधानी रांची में हजारों भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बाजार बंद रहे। हजारीबाग में व्यापक प्रदर्शन हुआ, बाजार बंद रहे और सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। पलामू में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और यहां भी बंद का असर दिखाई दिया है। गिरिडीह और चतरा में भी भाजपा की तरफ से बुलाए गए बंद का बड़ा असर दिखा और ज्यादातर दुकानें और बाजारें नहीं खुली। और झारखंड की सड़कों पर लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी और हेमंत सोरेन इस्तीफा दो के नारे गूंजते रहे। रांची के हरमू चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया तो वहीं रातू रोड और अरगोड़ा चौक पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़पें भी देखी गईं। पुलिस ने रांची समेत प्रदेश के कई हिस्सों में भाजपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश की सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। सरकार सच्चाई को लाठी डंडों से छुपाना चाहती है। अरे बच्चे को तो एक ही मांग है कि सीबीआई जांच कराओ। जो दोषी होंगे पकड़े जाएंगे, जो दोषी नहीं होंगे वो छूट जाएंगे। फिर सरकार अपनी हट पर अड़ी हुई है कि बच्चों की सिंपल सी मांग को मानने के तैयार नहीं है। देखो आज पूरा झारखंड बंद है। झारखंड बंद इसलिए कि जो पुलिस की बर्बरता हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, जो टीयर गैस हुआ, जो वाटर कैनन हुआ, दिन में तो छोड़ दो, रात में 8:30 बजे 9:30 बजे बेटियों को पीटा गया, टारगेट किया गया। और जब कल सैकड़ों बच्चे घायल, बेटियां घायल, अब मुख्यमंत्री जी की संवेदनहीनता देखो, कितने असंवेदनशील कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। पुलिस प्रशासन के लाठीचार्ज, वाटर कैनन, टीयर गैस के लिए उनको धन्यवाद दे रहे हैं। आपको बच्चों से माफी मांगनी चाहिए थी। 17 दिन तक सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना देने के बाद छात्रों ने 10 मार्च को विधानसभा कूच किया था। शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे छात्रों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए लाठियां बरसाई। छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था और आंसू गैस के गोले दागे गए थे। आप लोग महिला को मारे हैं। महिला पुलिस कहाँ है? चोर तलाश पुलिस साहब कहाँ है? महिला पुलिस। आज हम लोग विधानसभा घेराव किए तो यहाँ का पुलिस लोग का नजर हम लोग में है। हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन पुलिस लोग आके भागो, यहाँ नहीं रहना है। हम लोग का कितना उम्र होता होगा भैया जो कि लोग पुलिस वाला लोग हम लोग को इतना मार रहा, दौड़ा रहा है बेशरम जैसा। इसका बाल बच्चा नहीं होगा? कुत्ता जैसा दौड़ा के मार रहा है। ये कहाँ का नियम है कि जेम्स पुलिस आके एक भी औरत नहीं है, एक भी औरत पुलिस नहीं है, और कैसे पुरुष हो के हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज कर सकते हैं, हम और लड़की लोग के ऊपर। पुलिस ने बर्बरता की है। आप देख सकते हैं मेरी आंखें बच गई है। लाठीचार्ज किया, मैं खड़ा था, आराम से शांतिपूर्वक खड़ा था। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये किस तरह से बर्बरता की गई है पुलिस के द्वारा। पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पे अचानक से एकाएक पुलिस आई और लाठीचार्ज करना शुरू कर दी। और लड़का लहो लड़की है, किसी को नहीं बख्शा गया। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कंधा पे मेरा यहाँ पे चोट लगा है। पुलिस की दल बल आती है और रात के अंधेरे होने के बाद वे लोग अचानक तेजी से हमला कर देते हैं, लोगों को भागने का भी मौका नहीं देते। ने दिखाया कि किस तरह से छात्रों पर लाठियां भांजी गई हैं। प्रदर्शन के दौरान भाजपा ने भी जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के मुद्दे को उठाया। भाजपा नेताओं ने सरकार से सीधे शब्दों में राहुल गांधी से पूछा कि अब तक रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर कांग्रेस मौन क्यों है। भाजपा ने सवाल किया है कि प्रदेश की सत्ता में साझेदार कांग्रेस क्यों छात्रों की मांगे नहीं मान रही। रांची में छात्रों के साथ अनुशासित, मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो पूर्णतः गैर राजनीतिक आधार पर अपनी सामान्य समुचित मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर जहां भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड बंद का आज आह्वान किया है, वहीं राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद हैं। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है। राहुल गांधी जवाब दें। 10 दिन से हल्ला कर रहे हैं, यहां पर बहस के लिए तैयार हैं,
परीक्षा के लिए कानून बन गया, बाकी कार्रवाई हो गई। झारखंड में नौकरियां बिक रही हैं, हर परीक्षा में बिकती है। अब तो टीवी पर है, अखबार में है, मीडिया में है। बच्चे अनशन पर हैं, अनिश्चितकालीन, उन पर लाठी चलती है, उन पर आंसू गैस चलते हैं। राहुल गांधी खामोश है। झारखंड बंद के बीच रांची में छात्र अब भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 17 दिन तक शांतिपूर्ण धरने के बाद अब छात्र विधानसभा कूच करने लगे। तक प्रदेश की सरकार ने लाठी डंडों, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों से छात्रों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की। लेकिन सोरेन सरकार की ये कार्रवाई भी प्रदर्शनकारी युवाओं को उनकी मांगों से डिगा नहीं पाई है। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि जेएसएससी, सीजीएल परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो, जेपीएससी और जेएसएससी के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो, परीक्षा कराने वाली कंपनी टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट किया जाए और उसके द्वारा आयोजित परीक्षाएं रद्द हों। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। ये तमाम मांगे हैं छात्रों की। झारखंड बंद और युवाओं की मांगों के बीच प्रदेश सरकार ने कहा है कि टीडीपीएल कंपनी की तरफ से कराई गई सभी परीक्षाओं की जांच के लिए सरकार तैयार है। साथ ही कहा है कि सरकार परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला भी लिया गया है। एक तरफ झारखंड सरकार है जो कह रही है कि छात्रों की मांगें मान ली गई हैं, तो दूसरी तरफ युवा है जो कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ बरगलाने की कोशिश कर रही है। सरकार का तर्क है कि 98% मांगें मान ली गई हैं, जबकि छात्रों का कहना है कि मुख्य मांगें अब तक नहीं मानी गई। सरकार कह रही है कि 90 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जबकि छात्र जेएसएससी परीक्षा की सीबीआई जांच पर अड़े हुए हैं। सरकार कह रही है कि एसओपी में सुधार किया जा रहा है, जबकि छात्र दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार ने 14वीं जेपीसी परीक्षा रद्द होने का दावा किया है, जबकि छात्रों का कहना है कि जेएसएससी परीक्षा गड़बड़ी पर बात होनी चाहिए और परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ हुई बर्बरता और परीक्षाओं में गड़बड़ी का मुद्दा विधानसभा में भी उठा। विपक्ष के विधायकों ने जैसे ही विधानसभा में परीक्षा में धांधली की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई, विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। उधर झारखंड में सरकार के खिलाफ छात्रों का संघर्ष अब भर्ती प्रक्रिया पर भरोसे और युवाओं के उज्जवल भविष्य की मांग से आगे निकल चुका है। सरकार का सीबीआई जांच से भागना और जेपीएससी से जुड़े 19 लोगों की गिरफ्तारी बता रही है जांच निष्पक्ष हुई तो आज कई बड़े बंगलों तक भी पहुंच सकती है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ बड़ी खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूँ। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूँ। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूँ। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जब आप इलाज के लिए अस्पताल जाएंगे तब पॉलिसी बाजार वहां पहुंचकर आपका पूरा साथ देगा, ताकि क्लेम के लिए आप परेशान होने के बजाय अपनों का ख्याल रख सकें। और क्लेम असिस्टेंस पॉलिसी बाजार का प्रॉमिस है।
पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग को लेकर बेंगलुरु से एक बेहद अहम खबर सामने आई है। नासा ने इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। यह प्रस्ताव भारत अमेरिका के बीच बढ़ते डीप स्पेस पार्टनरशिप को एक नई दिशा दे सकता है। यह घोषणा 5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में हुई 9वीं इंडिया यूएस सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक के बाद सामने आई है। बैठक में दोनों देशों ने सिविल और कमर्शियल स्पेस सहयोग को आगे बढ़ाने के साथ भविष्य के स्पेस साइंस और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टेक्नोलॉजीज में साझेदारी पर भी चर्चा की। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने भी एक्स पर इस घटनाक्रम को भारत अमेरिका की डीप स्पेस पार्टनरशिप को और मजबूत करने वाला कदम बताया। उन्होंने नासा के मून बेस प्रोग्राम में इसरो को आमंत्रित किए जाने की जानकारी साझा करते हुए अमेरिकी दूतावास का एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें चंद्रमा पर मानव की स्थायी मौजूदगी की दिशा में नासा की योजना और भविष्य के मार्स क्रूड मिशंस की तैयारी का विजन दिखाई गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सहयोग आर्टेमिस एकॉर्ड्स के तहत आगे बढ़ेगा। दोनों पक्षों ने ओपन साइंटिफिक डेटा शेयरिंग पर भी बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है, यानी भविष्य में चंद्रमा और अंतरिक्ष से जुड़े वैज्ञानिक आंकड़ों और शोध को साझा करने का दायरा भी बढ़ सकता है। ये साझेदारी निसार मिशन की सफलता के बाद अगले चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। दोनों देशों ने भविष्य के वैज्ञानिक मिशनों के साथ साथ मानव अंतरिक्ष उड़ान तकनीकों में सहयोग की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। अब ये समझिए कि भारत के लिए यह न्योता क्यों खास है। दरअसल भारत के लिए यह न्योता खास मायने रखता है क्योंकि भारत अकेला ऐसा देश है जिसने चांद के साउथ पोल के पास एक स्पेसक्राफ्ट की सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। दुनिया में अब तक सिर्फ भारत ही अकेला ऐसा देश है जिसने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अगस्त 2023 में चांद पर उतारे। जिस वक्त भारत को यह ऐतिहासिक कामयाबी उपलब्धि मिली थी, उस दौरान पूरी दुनिया भारत को देख रही थी क्योंकि साउथ पोल पर अभी तक कोई देश नहीं पहुंच सका। और आइए बात एक अगले पड़ाव की। देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में 10 अगस्त तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 9,54,776 करोड़ रुपए रहा है। यह पिछले वित्त वर्ष की इस अवधि में दर्ज करीब 7,97,328 करोड़ रुपए के मुकाबले तकरीबन 19.75% अधिक है। रिफंड को समायोजित करने के बाद नेट प्रत्यक्ष कर संग्रह 8,11,325 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले साल इसी अवधि में नेट कलेक्शन करीब 6,59,114 करोड़ रुपए था। इस तरह नेट प्रत्यक्ष कर संग्रह में 23.09% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में करीब 1,43,451 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए हैं, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 3.79% अधिक हैं। नेट कलेक्शन में नॉन कॉर्पोरेट टैक्स की हिस्सेदारी सबसे बड़ी रही, जिससे 5,07,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स से करीब 2,70,489 करोड़ रुपए और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT से करीब 33,824 करोड़ रुपए मिले। इस आधार पर कह सकते हैं कि चालू वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों में प्रत्यक्ष कर संग्रह की रफ्तार सरकार के राजस्व प्रदर्शन के लिए सकारात्मक संकेत दे रही है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार।
इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। काम रुकना नहीं चाहिए, पर खुजली रुकनी चाहिए। इसलिए सपट डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से घर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान को एक उत्सव की तरह मनाए जाने का आह्वान किया। 15 अगस्त को आन बान शान से मनाए, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। छोटे, सच बोल, तूने ये फोटोशॉप किया है ना? क्या भैया, कुछ भी। तू कॉलेज में भी ऐसे ही मार्कशीट एडिट करके पापा को दिखाया करता था। भैया, मैं अपने खुद के घर का बिजली का बिल क्यों फोटोशॉप करूंगा? तो फिर ये जीरो बिल पॉसिबल कैसे? भैया, PM सूर्यघर से बिजली की बचत भी पॉसिबल है और पावर जनरेशन भी। वाह रे ऊपर वाले, तेरा ही कमाल है। अब बिजली बिल होगा 0। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, हर घर सूर्यघर। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India। यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, taste of India, taste of India। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा। क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए। पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए
रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है। विदेशी आक्रांताओं के बार बार हमलों के बावजूद सोमनाथ की ध्वज पताका आज भी शान से लहरा रही है। इस तीर्थ क्षेत्र के विकास में पीएम मोदी का विशेष योगदान रहा है। देखिए किस तरह से बदला है सोमनाथ का पूरा रूप। इसी के साथ छोड़े जाते हैं आपको, मुझे दीजिए अनुमति। न्यूज नाइट में नमस्कार। सौराष्ट्र स्थित प्रभास पाटन की पावन धरती श्री सोमनाथ महादेव का दिव्य धाम, जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम। सदियों से प्रभास तीर्थ भगवान सोमेश्वर के भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। कहा गया है, सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्व पापै प्रमुच्यते, यानी सोमनाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हजारों वर्षों से धर्म और अध्यात्म के शिखर स्थल पर अनगिनत लोग महादेव के सानिध्य का अनुभव करते आ रहे हैं। लेकिन काल चक्र में वो तारीखें भी दर्ज हैं जब इस पवित्र तीर्थ का विध्वंस करने के लिए कुटिल आक्रांताओं ने दमनकारी प्रयास किए। कोशिश थी कि घंटियों की गूंज शांत हो जाए और आस्था की लौ बुझ जाए। लेकिन भगवान शिव के भक्तों को भला कौन सी हुकूमत डरा सकती थी। अपने आराध्य के लिए अनगिनत सनातनियों ने अथक संघर्ष किया। हजारों लोगों ने अपना खून बहाया ताकि भगवान सोमेश्वर का यह तीर्थ क्षेत्र सदैव लोगों के जीवन को आलोकित करता रहे। यह भी संयोग है कि यह साल वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल का भी वर्ष है। बीते इस वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर परिसर और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है, जो श्री सोमनाथ धाम की लगातार दिव्य होती आभा का प्रतीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी सोमनाथ को एक वैश्विक आध्यात्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े कदम उठाए गए। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गिर सोमनाथ जिले के गठन को आगे बढ़ाया और सोमनाथ को द्वारका तथा गिर नेशनल पार्क से जोड़कर विकास को गति दी। बेहतर कनेक्टिविटी में भावनगर सोमनाथ नेशनल हाईवे, जयपुर सोमनाथ 4 लेन हाईवे, साबरमती वेरावल वंदे भारत एक्सप्रेस और राजकोट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसी परियोजनाओं की भूमिका बेहद अहम है। उनके नेतृत्व में ही सोमनाथ को प्रसाद स्कीम से जोड़कर मंदिर परिसर के विकास के साथ ही समुद्र दर्शन पार्क, एग्जीबिशन गैलरी और नए सर्किट हाउस जैसे कई प्रोजेक्ट पूरे हुए। श्री सोमनाथ महादेव की कृपा से आज जब देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो यह तीर्थ हमें प्रेरणा देता है कि बाधाएं कितनी भी बड़ी हों, उससे काफी बड़ा हमारा हौसला है। जय श्री सोमनाथ।